चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड पार्ट। अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर ली है 5.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द ईपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एपी ढूंढना है तो बेसिकली सीरीज ढूंढनी है और एपी के लिए हमारे पास होना चाहिए ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वैसे ही प्रोसीड करना है हमें। सबसे पहले दिया है थर्ड टर्म 16 मींस A3 दिया है 16। नेक्स्ट सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, बेसिकली A7 माइनस A5 बाई 12 मींस इसकी वैल्यू हो गई, इन दोनों का डिफरेंस है 12। अब A3 मतलब हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है A प्लस 6D, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है उससे बहुत फर्क पड़ता है, ब्रैकेट खोलने पर सब साइन का उलटफेर हो जाता है इसलिए। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। यहाँ A और माइनस A कैंसिल आउट हो गया, 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो A प्लस 2D की जगह 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 12 दैट इज 4। A मिल गया और D मिल गया तो AP क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म है ही, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10। थर्ड टर्म हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मींस 10 प्लस 6 दैट इज 16। AP हमारे यहाँ हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है 4, देन 10, देन 16, देन 22 एंड सो ऑन। 6 का कॉमन डिफरेंस है, बड़ा ही सिंपल सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड 253 द लास्ट टर्म। यहां से 20th टर्म ढूंढना यानी पीछे से 20th टर्म। तो इस सम को करने के दो तरीके हैं, हम इजी मेथड यूज करते हैं। बेसिकली वो क्या कहता है कि अगर हमें पीछे से 20th टर्म ढूंढना है तो हम इस AP को रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें कितने का है 5 का है, 253। देन आगे से अगर 5 ऐड करते जा रहे हैं तो पीछे से रिवर्स ऑर्डर में 5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 248 देन 243 एंड सो ऑन। ये हमारा AP है और लास्ट टर्म इस बार बन जाएगा 3। तो इस AP में अगर मैंने AP को रिवर्स कर दिया तो अगर पीछे से 20th टर्म ढूंढना था तो अब यहां पर कह सकते हैं आगे से 20th टर्म ढूंढना होगा क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है AP को। A हमारा बन जाएगा अब 253 ना कि 3। कॉमन डिफरेंस अब यहां बहुत ध्यान रखना है, इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस जो है 5 होता, लेकिन इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 248 माइनस 253 दैट इज -5, नेगेटिव ऑफ 5। और nth टर्म जो है वो है हमारा यहाँ पर nth टर्म की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसे ही ढूंढ लेंगे। हमें ढूंढना है 20th टर्म मींस A20 जो कि हो जाएगा A प्लस 19D। A है हमारे पास 253, 19 और D की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -5। 253 माइनस 95 प्लस माइनस माइनस होता है साइन यहाँ चेंज हो जाएगा और ये मिल जाएगा 158। यानी हमें 20th टर्म जो है हमारा पीछे से रिवर्स ऑर्डर में होगा 158। बड़ा ही अगेन ये भी सिंपल सम था, बस थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाना था, दिमाग लगाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। लिखते भी जाते हैं समझते जाते हैं साथ साथ में। A4 प्लस A8 फोर्थ टर्म A4, एट्थ टर्म A8, इसका सम है 24 और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम है 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने हैं AP के, तो हम कैसे ढूंढेंगे, देखो ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A हो गया 2A, 3D प्लस 7D हो गया 10D इज इक्वल टू 24। वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 17D, एक सेकेंड 10 था वो सॉरी, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में होगा 9D। तो हो जाएगा ये 2A
प्लस 14d इज इक्वल टू 44। एलिमिनेशन कर लेंगे इस इक्वेशन को, इसके नीचे लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू 24। सबका साइन चेंज, 2a कैंसल आउट, 14d माइनस 10d 4d, 44 माइनस 24 इज 20। सो d की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमें डिवाइड करके 5। d मिल गया। आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। सो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 10 d की जगह 5 इज इक्वल टू 24। सो 2a इज प्लस 50 is equal to 24. So 2a is equal to 24 minus 50. That means 2a is equal to minus 26। a की वैल्यू आ जाती है माइनस 13। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया माइनस 13। सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस 13 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8। थर्ड टर्म हमें मिलेगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज माइनस 8 प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस 3। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है हमारे एपी के वो आ जाएंगे माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। मीन्स सुभा राव कोई है, 1995 में एनुअल सैलरी है 5000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, और हर साल 200 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, सुब्बा राव, ओके, इनकम रीच रुपीज 7000। अब यहां पर करना क्या है, बेसिकली पहले साल जो है या 1995 में सैलरी है 5000, देन 200 रुपए बढ़ने से हो गया 5200, देन 5400, ऐसे करते 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 कौन से ईयर में 7000 पे वो पहुंच गया है, ऐसे क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स जानने पड़ेंगे 7000 पहुंचने के लिए। तो होगा क्या, यहां पर ए हमारा हो गया 5000, डी हमारा हो जाएगा 200, nth टर्म हमारा हो जाएगा 7000। सो ए एन की फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन हमारा 7000, ए हमारा 5000 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 200। 5000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा 2000 इंटू 200, 200 से डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ दो जीरोस कैंसल आउट। सो 20 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके एड ऑन हो जाएगा तो एन विल बी, सॉरी 2 भी डिवाइड हो जाएगा, सो 10। सो यहाँ पर मिलने वाला है हमें 10। सो माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो एन की वैल्यू मिलेगी 11। 11 साल बाद वो 7000 की सैलरी पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली कह सकते हैं लगभग 2006 में, आफ्टर 11 years। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find and डिट्टो 19th क्वेश्चन जैसा का जैसा है, खाली वैल्यूज बदली है। बेसिकली हमारा एपी है 5, देन 6.75, देन ये हो जाएगा 1.75। अगर हम और ऐड करते हैं तो 8.5 एंड सो ऑन। वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, हमें एपी की ऑलरेडी समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है हमारा 1.75, nth टर्म जो है वो बन रहा है हमारा 20.75 और ढूंढना है n। बस मेन चीज तो ये है। तो बेसिकली हम ए एन की फॉर्मूला लगा लेंगे, सब कुछ दिया है सिर्फ n नहीं है और वही हमें ढूंढना है। सो 20.75
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू 1.75। सो 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब 15.75 से 1.75 जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 9। सो n-1, तो -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n हो जाएगा 10। सो 10th वीक में जो सेविंग्स है वो बन जाएगी 20.75 रुपीज। आई होप क्लियर है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।